देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वहाँ पर एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम उसी कंट्रोल सिस्टम को समझने वाले हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल सिस्टम का क्या रोल होता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंडस्ट्रीज में किसी भी प्रोसेस को डिजायर्ड वैल्यू पर मेंटेन रखने के लिए कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब ये प्रोसेस टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल या फ्लो कुछ भी हो सकता है। अगर हम मान लीजिए किसी लेवल को एक डिजायर्ड वैल्यू पर मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह से टेम्परेचर, फ्लो, लेवल और भी पैरामीटर्स को डिजायर्ड वैल्यू पर मेंटेन रखने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से समझना कि कंट्रोल सिस्टम का काम कंटिन्यूसली प्रोसेसेस को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर करेक्टिव एक्शन लेना होता है। मतलब कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस को कंटिन्यूसली मेजर करता है और जरूरत पड़ने पर करेक्टिव एक्शन भी लेता है। अब करेक्टिव एक्शन लेने के लिए कंट्रोलर फील्ड से सिग्नल को रिसीव करता है, उसको डिजायर्ड वैल्यू से कंपेयर करता है और फिर आउटपुट को एडजस्ट करता है। एक कंट्रोलर लगा हुआ होता है, वो फील्ड में किसी डिवाइस से जैसे सेंसर या ट्रांसमीटर से सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है। फिर उस वैल्यू को कंपेयर करेगा एंड देन आउटपुट को अपडेट कर देगा। कुछ इस तरह का प्रोसेस चलता है। अब इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरे एक लूप में 3 टर्म्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो 3 टर्म कौन कौन सी होती हैं उसको हम बोलते हैं पीवी, जिसको हम प्रोसेस वेरिएबल या प्रोसेस वैल्यू बोलते हैं। दूसरी होती है एसपी, जिसको हम सेट पॉइंट बोलते हैं। और तीसरी होती है एमवी या सीवी। एमवी को हम बोलते हैं मैनिपुलेटेड वेरिएबल और सीवी को हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो कहीं कहीं पे एमवी यूज होता है, कहीं कहीं पर सीवी यूज होता है। अब चलिए इन तीनों टर्म्स को एक एक करके समझते हैं, ये तीनों क्या होती हैं। अब सबसे पहले आती है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रोसेस वेरिएबल या प्रोसेस वैल्यू। तो पीवी का मतलब होता है प्रोसेस वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो फील्ड से मेजर होकर कंट्रोलर तक आती है। मतलब प्रोसेस में जो वैल्यू चल रही है वो प्रोसेस वैल्यू कहलाती है। अब प्रोसेस की करंट कंडीशन होती है और प्रोसेस वैल्यू को या प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम सेंसर का यूज करते हैं। ठीक है। अगर किसी टैंक का एक्चुअल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पीवी होगा 70 डिग्री सेल्सियस। अगर लेवल मेजर कर रहे हैं तो वो लेवल को बताएगा, प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो वो प्रेशर को बताएगा। अब अगला आता है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट का मतलब होता है एक तरह से डिजायर्ड वैल्यू या हमारा टारगेट जहाँ हमें चाहिए। तो ये वो वैल्यू होती है जो ऑपरेटर या इंजीनियर कंट्रोलर में सेट करता है और चाहता है कि प्रोसेस इसी वैल्यू पर मेंटेन रहे। जैसे यहाँ पर सेट पॉइंट क्या है, 80 है। ठीक है। तो ऑपरेटर या इंजीनियर ये चाहते हैं कि प्रोसेस इस वैल्यू पर मेंटेन रहे, 80 पर मेंटेन रहे। जैसे अगर किसी टैंक का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखना है तो सेट पॉइंट होगा 80 डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट आता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल। तो एमवी या सीवी कंट्रोलर का आउटपुट होता है। इस कंट्रोलर का जो भी आउटपुट होगा उसको हम सीवी बोलेंगे, कंट्रोल वेरिएबल या मैनिपुलेटेड वेरिएबल, एमवी भी बोल देते हैं। तो कंट्रोलर का आउटपुट होता है जो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए चेंज किया जाता है। अब ये बार बार चेंज होता रहता है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। कभी जैसे कंट्रोल वाल्व को जो कमांड पहुंचती है एक तरह से वो हो गया सीवी। तो कंट्रोल वाल्व को ओपन करने के लिए आप बार बार अलग अलग कमांड देते हो। भाई प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल वाल्व ऐसा तो है नहीं कि एक ही पोजीशन पर रहेगा, कभी वो 25% रहेगा, कभी वो 50% रहेगा, कभी वो 100% रहेगा। तो ये क्या हो गई, सीवी हो गई और ये चेंज किया जाता है। ठीक है। अब ये आउटपुट किसी कंट्रोल वाल्व, वीएफडी, डैम्पर या किसी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को दिया जाता है, जिसको हम कंट्रोल वाल्व वीएफडी को दे देते हैं। अगर इसका एग्जांपल समझें तो देखिए ध्यान से देखना। अगर टेम्परेचर कम है तो कंट्रोलर स्टीम वाल्व को और ओपन करेगा। ठीक है। ताकि टेम्परेचर बढ़ सके। वाल्व की ओपनिंग परसेंटेज ही एमवी या सीवी कहलाती है। वही मैंने आपको अभी बताया था कि कितने परसेंटेज वाल्व ओपन है, वही उसकी कंट्रोल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, या कंट्रोल वैल्यू कहलाती है। चलिए इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। अभी तक हमने पीवी, एसपी और कंट्रोल वेरिएबल देखा, लेकिन अब जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस रह जा रहा था, प्रोसेस वेरिएबल एंड सेट पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस रह जा रहा था उसका हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो, सेट पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और प्रोसेस वेरिएबल चल रहा है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। ठीक। अब इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे और इसको हम कैसे कम करेंगे। तो इस डिफरेंस को बोला जाता है एरर। सेट पॉइंट में से जो प्रोसेस वेरिएबल घटा के आता है वो हो जाता है एरर। तो यहाँ पर एरर कितनी होगी, 80 - 70, 10 डिग्री सेल्सियस की अभी
एरर चल रही है, मतलब अभी हमें 10 डिग्री सेल्सियस और एडजस्ट करना है। एरर का मतलब है कि अभी हमें कितना और एडजस्ट करना है। तो उस एरर को एडजस्ट करने के लिए ही वाल्व की ओपनिंग और बढ़ाई या घटाई जाती है। अब जैसे 10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर हमें बढ़ाना है तो वाल्व की ओपनिंग को और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है, कंट्रोलर स्टीम वाल्व को और ओपन कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब वाल्व और ओपन हो जाएगा तो ये प्रोसेस वेरिएबल इस सेट पॉइंट के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। देखो, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे रिप्लाई करना है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पीवी प्रोसेस वेरिएबल एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू होती है, जो भी हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं किसी भी ट्रांसमीटर या सेंसर से, वो होती है पीवी। सेट पॉइंट डिजायर्ड वैल्यू होती है जिस पर हमें चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस। और एमवी या सीवी, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल कंट्रोलर का आउटपुट होता है जो प्रोसेस को कंट्रोल करके पीवी या एसपी के बराबर लाने की कोशिश करता है। ये कोशिश करता है कि हमारी जो प्रोसेस वैल्यू चल रही है वो सेट पॉइंट के आसपास ही चले। अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो पीवी को सेट पॉइंट के आसपास ही चलते रहना चाहिए, तभी एक अच्छी कंट्रोलिंग मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।